एक्सरसाइज की 7.11 इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस। ठीक है, अब यहाँ जैसे आपका डिटरमिनेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स का कॉन्सेप्ट था कि उसमें आपको बेसिकली प्रॉपर्टीज आप यूज करते थे सो दैट कि आपका डिटरमिनेंट का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपल हो जाए, उसको सिंपली आप सॉल्व कर सको। इसी तरीके से यहाँ भी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस हैं, बेसिक बेसिक 5 या 6 प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। और दो 5 6 प्रॉपर्टीज मेनली 3 प्रॉपर्टीज को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज देंगे और उन 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर ही पूरा पूरा आपका एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है, आपका शॉर्टकट है। शॉर्टकट किस चीज का है? इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ये एक आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का, क्वेश्चन में अगर नहीं भी लिखा हुआ है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस, आप देखो, समझो, ट्राई करो कि क्या उस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगर उस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सी बात हमें ध्यान में रखनी है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक बार हमेशा एक वन गो में हमेशा देखना है कि यार ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रॉपर्टी से थ्रू सॉल्व हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो टॉपिक हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज का 7.11 की हम बात कर रहे हैं। टॉपिक इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस। मार्किंग की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? सो वेटेज कैन बी 4 to 6। तो वेटेज आपकी 4 नंबर की भी हो सकती है और 6 नंबर्स की भी हो सकती है। लोअर नंबर्स में थोड़े से कम ही क्वेश्चन इसमें आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, आते हैं लेकिन थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इसमें 4 या 6 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और पहले प्रॉपर्टी कर लेते हैं। 3 प्रॉपर्टी मैं आपको पहले लिखवा रहा हूँ जो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उसका मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा। फोर्थ प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवाऊंगा, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मान लीजिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों मेरे पास सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों मेरे पास सेम है, फंक्शन कुछ भी दिया हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका आंसर हमेशा 0 होगा। लोअर और अपर अगर हमेशा सेम है, आपका आंसर हमेशा 0 होगा। सेकेंड, अगर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करना है तो आप नेगेटिव साइन के साथ इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे लिमिट्स को चेंज करना है, यानी कि लोअर को अपर बनाना है, अपर को लोअर बनाना है, तो आप नेगेटिव आगे लगा दो। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है, बिकॉज क्वेश्चन आपका, इसी में मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन आ गया a to b fx dx, जब इसको हम फाइनली सॉल्व करते हैं तो आपका जो भी आंसर आता है वो आपका ए बी की टर्म्स में आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्स की टर्म में। तो वहां पे फाइनल आंसर में एक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वेरिएबल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगर लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, तो आप वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो। आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन करते करते आपका मन कर रहा है कि यार एक्स की जगह पे टी डाल दो, फिर नेक्स्ट मन करेगा कि टी की जगह वाई डाल दो, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपकी लिमिट्स सेम होनी चाहिए, आपका फंक्शन सेम होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को आप आराम से याद कर सकते हो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अब मान लीजिए अगर 2 रोज सेम है तो आपका आंसर 0 है। तो ये देखो अभी सेम ही है, अगर आपकी अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो आपका आंसर 0 है। आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से लिंक कर सकते हो। अगर 2 रोज को आप इंटरचेंज करते हो तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ भी यही कर रहे हैं। अगर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट को अगर आप चेंज करोगे तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ भी सिंपली हम वही काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज है। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, जो एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमें समझनी अब बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x into dx। ये प्रॉपर्टी कहलाती है।
ठीक है। प्रॉपर्टी क्या कहता है मेरा, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यानी x को मुझे रिप्लेसमेंट देनी है a माइनस एक्स के साथ। ये कहते हैं, ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे यार ये प्रॉपर्टी नंबर 4 मुझे यूज करनी है? तो सबसे पहले आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना। फर्स्ट, लोअर लिमिट आपकी 0 होनी चाहिए, अपर लिमिट कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको जो फंक्शन है यानी एफ एक्स है वो आपका मॉडुलस फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन नहीं होना चाहिए, उसका रीजन है कि मॉडुलस फंक्शन के लिए एक अलग प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी नहीं होना चाहिए, बट हम अभी सिर्फ मॉडुलस और ग्रेटेस्ट भी लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आपका नहीं होना चाहिए। इन दो फंक्शन को छोड़ के कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी दिया हुआ है, आप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी 4 पे यूज कर सकते हैं। बेस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको। अगर हम बेस्ड क्वेश्चन लेके चल रहे हैं तो हमें क्या याद रखना है कि लोअर लिमिट मेरी 0 है, अपर लिमिट मेरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन फंक्शन आपका मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होना चाहिए। इस कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 है, 4 है, 5 और 6 नहीं है, कॉस मॉडुलस फंक्शन है, उसको छोड़ दो। 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है बिकॉज लोअर लिमिट आपकी 0 नहीं है, 12, 14, ठीक है, 15, आप 15 में ले सकते हैं, 16, 17, आप 18 नहीं है, देखो 18 में लोअर लिमिट 0 है बट फंक्शन आपका मॉडुलस है, उसको हम नहीं लेंगे। देन यू हैव 19 और लास्ट में आपका 21। तो कितने सारे क्वेश्चन आपके सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। काउंट करते हैं कितने क्वेश्चन है। सो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आउट ऑफ 21 क्वेश्चंस आपके पास 15 क्वेश्चन है जिसके अंदर पहला स्टेप होगा आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करना, ये पहला स्टेप, ठीक है। उसके थ्रू क्या होगा, हम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस को किससे कैसे सॉल्व करेंगे वो एक बार, ठीक है, कि वो भी तो इंपॉर्टेंट ना, इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो अगर आप देखो ध्यान से, इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस में ना ट्रिक एक ही यूज होनी है। तो अगर आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 जो 4 क्वेश्चंस है ये आपके एक जैसे ही, 1, 2, 3, 4 एक जैसे क्वेश्चन गिवन है। मतलब एक जैसे का मतलब ये है कि इनफैक्ट है तो सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 21 तक जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं सब में काम हमें एक जैसे ही करना है, बट दिखने में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एक जैसे ही है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करिए, राइट। इसको रख कर लेते हैं कि, और इसकी वर्किंग एक्चुअली समझना बहुत जरूरी है कि हम इसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में हमेशा आते हैं, ये हमेशा फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो आपका एटलीस्ट प्रॉपर्टी का आएगा ही आएगा, राइट। लेट्स से वी गो विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देख लेते हैं। हमेशा आई के को रखना उसे 0 से π/2 रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हमेशा बॉक्स में डालिए, इसको फर्स्ट मार्क करिए, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको प्रॉपर लिखे, आई के को लिखे एंड मेक इट इक्वल टू 1। अब प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो x है फंक्शन में जहां भी x गिवन है उसकी जगह आपको लिखना है a माइनस एक्स। व्हाट इज a? π/2, तो π/2 माइनस एक्स, तो x की जगह पे आपको लिखना है π/2 माइनस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, 0 से π/2 रूट साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन π/2 माइनस एक्स
प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी सिंपली यूज कर दिया हमने, जहां भी एक्स था वहां पे हमने π/2 माइनस एक्स को प्लेसमेंट दे दिया। तो आई कितना हो जाएगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, तो बिल्कुल सेम है। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो कॉस एक्स। ऐसे यहां भी कॉस एक्स होगा और ये भी आपका साइन एक्स हो जाएगा। इसको बॉक्स में डालते हैं, मेक इट सेट। हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन लिखवाए हैं ऑलमोस्ट सब में इतना काम तो करना ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क करो, प्रॉपर्टी यूज करो और फिर आप आ जाओ सेकेंड इक्वेशन। इतना काम तो आपको करना ही करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, इन दोनों को हमें ऐड करना होगा। जस्ट एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। So when you add, तो हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करते हैं, यानी i प्लस i दैट बिकम 2i, इंटीग्रेशन एज इट इज। ठीक है, ये पूरा का पूरा एज इट इज जाएगा। आप इन दोनों को बेसिकली आप ऐड कर रहे हो, ये देखिए। अब प्लस है तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, देन आई थिंक एलसीएम वगैरह सेम है, सो इसका एलसीएम ले लेते हैं। सेम आएगा, पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या आपके पास, इसको रब कर लेते हैं, स्पेस। सो व्हाट वी लेफ्ट, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन x होता है विद द लिमिट 0 से π/2। ये कॉन्सेप्ट हमने 7.9 में सीखा था कि जो भी इंटीग्रेशन आएगा 1 का इंटीग्रेशन x पे करेंगे और उसके बाद उसमें लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, यानी कि π/2 माइनस 0, आंसर आ गया π/2 दैट इज 2i के इक्वल। ये सब 2i के इक्वल चल रहा है, तो लास्ट में i की वैल्यू हो जाएगी π/4। सिंपल, ठीक है, कितना इजी कॉन्सेप्ट बन गया। आपने इतने बड़े क्वेश्चन को, इतने बड़े इंटीग्रेशन को आपने सीधा सीधा कन्वर्ट कर दिया 1 के अंदर। 1 का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है और इंटीग्रेशन के बाद आपने लिमिट डाली। तो दैट्स द रीजन कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस आते हैं हम ट्राई करते हैं कि उसमें प्रॉपर्टी लग जाए। प्रॉपर्टी लगने से फायदा होता है कि क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है और उसके बाद आप आराम से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इनफैक्ट सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे और आप जब सॉल्व करोगे तो आप देखना सबका आंसर आपका 5/4 ही आ रहा है। तो सेम आंसर आएगा क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 के अंदर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको हमेशा आपको i के इक्वल रखना है। मैंने इसे लिखा cos की पावर 2 इंटू dx, ऐसे रखा, हमेशा बॉक्स में डालना है एंड मेक इट इक्वल टू 1। ये इतना काम तो कर देगा, बॉक्स में डालो इक्वल टू 1। अब प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, x की जगह आपको रिप्लेस करना है a माइनस एक्स को। व्हाट इज a इज π/2, यानी कि x की जगह मुझे रिप्लेसमेंट देनी है π/2 माइनस एक्स, ये रिप्लेसमेंट देनी है। सो व्हाट इज i, 0 से π/2 cos π/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 2 इंटू dx। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। cos π/2 माइनस एक्स इज साइन 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसको एक काम करते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। पहले क्वेश्चन को फर्स्ट माना, प्रॉपर्टी यूज करी, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आया उसको सेकंड मान लिया। ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है सब में यही जाएगा। सब में पहला जो क्वेश्चन दिया उसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई होगी जो आ रहा है उसे सेकंड मार्क करो। आफ्टर दिस हर क्वेश्चन में एडिंग 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। जब चीजों को आप ऐड करते हो, इक्वेशंस को ऐड करते हो, तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड किया जाता है, राइट को राइट से ऐड करते हो। तो क्या लिखोगे, 2i इंटीग्रेशन सेम है,
बाहर निकाल दिया, यहाँ बचा cos स्क्वायर एक्स, यहाँ बचा sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अभी इंटीग्रेशन कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करी है, दोनों को ऐड किया है, और जैसे ही ऐड किया आई थिंक क्लियर हो गया आपको, ये आपका 1 के इक्वल है। 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, लिमिट डालेंगे π/2 माइनस 0, यानी कि सिर्फ π/2 आएगा, तो 2i की वैल्यू कितनी आ गई π/2, और i कितना हो गया π/2। क्वेश्चन खत्म पूरा। और इसको अगर आप लंबे तरीके से करना चाहते हो, यानी cos स्क्वायर एक्स को अगर आप डालोगे 1 प्लस cos 2x/2, बिल्कुल करिए, आंसर तो यही आएगा, क्योंकि डेफिनेटली मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आप टेक्निक कोई भी यूज करिए, मेथड कोई भी यूज करिए, आपका फाइनल आंसर सेम आएगा।